हेलो फ्रेंड्स, आपका वास्तु समाधान चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो अग्निकोण होता है, अग्निकोण में अगर कोई वास्तु दोष होता है तो हमें किस किस प्रकार की परेशानियां देखने को मिलेगी। अग्निकोण आता है पूर्व और दक्षिण के जो बीच का जो मध्य भाग होता है, ये वाला एरिया, ये अग्निकोण होता है। अग्निकोण में अग्नि होती है, जैसे हमारे शरीर में अग्नि होती है जो हमारे शरीर का जो खाना होता है वो पाचन करने में सहायक होती है। अगर वहाँ पे हम किसी भी प्रकार के, हमारे पेट में कहा जाता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके 1 से 1.5 घंटे तक हमें पानी नहीं पीना है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे पेट में एक अग्नि होती है जो उस खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है। ऐसे ही हमारे घर का अग्निकोण पूर्व और दक्षिण के बीच का भाग होता है। यहाँ पर अगर हम किसी भी प्रकार का पानी का टैंक, बोरिंग, सेप्टिक टैंक अगर यहाँ रखेंगे पानी से रिलेटेड चीजें, तो अग्नि वहां की बुझ जाएगी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट में किसी प्रकार का कोई पानी का टैंक, बोरिंग, सेप्टिक टैंक या किसी भी प्रकार से पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी ना हो। अब हम समझते हैं कि अग्निकोण में क्या क्या वास्तु दोष होते हैं और उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अग्नि हमारे फाइनेंसेस को खराब करती है। अग्निकोण हमारे घर में जो भी पैसा आता है, जो पैसों का प्रवाह होता है, उसके लिए अग्निकोण का मजबूत होना बेहद जरूरी है। और स्वास्थ्य से रिलेटेड भी समस्याएं आपको अग्निकोण से सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें करते हैं तो स्वास्थ्य में हमें बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलेगी, जैसे कमर दर्द होना, घुटनों का दर्द होना। अगर आपकी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किडनी लीवर की बात क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे शरीर में अग्नि का जो स्थान है वो पेट है। पेट में अग्नि होती है। तो वैसे ही सेम अगर हम चीजों को एक दूसरे से कोरिलेट करें, तो किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लीवर से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप कहीं ना कहीं अपने घर के अग्निकोण को देखें। अग्निकोण का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब सेकंड चीज आती है कि जो धन का प्रवाह होता है वो भी अग्निकोण से ही होता है। जैसे अगर जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपके घर में जो पैसा आता है और वो रुकता नहीं है, खाता आपका हमेशा खाली रहता है, तो आप हमेशा अग्निकोण की जो दिशा है उसे देखिए। अगर आप लो एनर्जी फील करते हैं, आपको बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आता किसी काम को करने का, आप ऑफिस लेट जाते हैं, आलस से तमस बहुत ज्यादा भरा होता है आपके शरीर में, तो आप अग्निकोण देखिए। जहां पर हमारे शरीर में जहां तम छा जाता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर की अग्नि कमजोर है। सेम वैसे ही हमारा जो वास्तु पुरुष जो है, वास्तु पुरुष के जो हमारा ये क्षेत्र है जहां हमारा घर बनता है, जहां हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, सेम वैसे ही वास्तु पुरुष हमारा शरीर होता है। एक दूसरे को हम कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आपने अग्निकोण से रिलेटेड सारी समस्याएं देख ली, समझ ली। अब बात ये आती है कि अब हम अग्निकोण में अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाएं, वहां की एनर्जी को कैसे बूस्ट करें, ताकि धन प्रवाह, लिक्विडिटी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारी सारी सॉल्व हो। तो कोशिश करिए कि वहां पर जो भी पानी का टैंक है, वाटर टैंक है, बोरिंग है, सेप्टिक टैंक है, उसको आप वहां से रिमूव कर दीजिए। वहां पे मत रखिए। वहां पे किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई गड्ढा है तो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, तो आप उसको हटाइए। वाटर टैंक, बोरिंग, सेप्टिक टैंक, इन सबको वहां से आप हटाइए। और वहां पे गंगाजल, गौमूत्र और सारी चीजों से उसको आप पवित्र करिए। आप गौशाला की मिट्टी भी आप वहां डाल सकते हैं, जिससे वहां की एनर्जी बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट कि अगर आपको अग्नि की दिशा बढ़ाना है तो वहां पे हल्का सा रेड कलर, रेड फैमिली का कलर होता है, आप उसको करिए, बिल्कुल लाइट रेड करिए साउथ ईस्ट की दिशा में, तो भी वहां की एनर्जी को एनहेंस करने में आपको काफी मदद मिलेगी। और भी बहुत सारे इसमें रेमेडीज होती हैं, जिससे आप उसे करते हैं तो आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारी रेमेडीज है जो आपको हम आगे आने वाली वीडियोस में और बताएंगे, समझाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।